हेलो एवरीवन। मेरा मैं आपको आज अपना शेड्यूल बताती हूँ। जैसे अब मैंने अपना टारगेट लिख रही हूँ अपना। जैसे मैंने जो भी लिखा है इन बायो मुझे क्या करना है, मैं मतलब पूरा लिख रही हूँ। पहले खुद आ दिया था फोटो, जैसे बायो मुझे करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर 10 है जो हमारा, उसके MCQs लगाने हैं। वो भी वन शॉट देखूँगी मैं, वन शॉट। और फिर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड करूँगी अपना, मतलब जो चैप्टर्स होंगे टू चैप्टर्स कर लेना है कम से कम, और उसके MCQs मतलब रिवाइज करूँगी। और फिर इंग्लिश में मैं टेंसेस लिखे थे पर मैंने आर्टिकल्स करे थे फिर बाद में। और फिर केमिस्ट्री में मुझे करना है सॉल्यूशन। जैसे टेंसेस के मैं अपने क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी, एंड केमिस्ट्री में अपना सॉल्यूशन चैप्टर करूँगी। फिर फिजिक्स अपना चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्लास 12 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो। यही आज का टारगेट जो मुझे कंप्लीट करना। एंड मेरा बायो का अपना वो मतलब वन शॉट जो था, मैं ना चैप्टर कवर कर रही पढ़ तो मैं पहले लिया है, मतलब नोट्स ही हैं, पर मैंने वन शॉट में एक बार रिवाइज हो जाता पूरा। वैसे एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब है टाइम अभी, पर इतना टाइम नहीं है, तो अब वन शॉट में एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा, तो वही कर रही हूँ मैं इससे वन शॉट से। और इसमें जैसे मैं अब सेल साइकिल मतलब सेल डिवीज़न के बारे में बताया जाता है ये सब मतलब। और आपको कोई चीज़ लगी तो मुझे मतलब कमेंट करके बताइएगा, जो किसी चीज़ की मतलब जो मैंने मिस करा हो इसमें, कोई गलती हो मेरी जैसे। और मैंने ये मतलब पढ़ी थी जैसे लास्ट 2-3 घंटे, मतलब 2 आवर्स करी थी, 4 आवर्स का लेक्चर था ये मेरा। तो फिर मैं अपना जैसे अब मैं 3 बजे गए थे, तो बीच में थोड़ा आराम कर लिया था मैंने। 3 बजे मेरा स्टूडेंट आता है तो मैं उसे मतलब है तो उसमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। अभी आया न्यू स्टूडेंट है, तो उसका रोज़ का जैसे अब मैं इंग्लिश का फिर हिंदी का इसका इसे मतलब मैथ का मतलब यही इसका रोज़ का रूटीन है। 3 बजे से मेरा 3 से 4 मतलब 4-5 बजे तक पढ़ाई कम से कम पढ़ाती हूँ मैं इसे। जैसे मैं मैथ के इसका होमवर्क चेक कर रही थी अपना, मतलब जो याद करने के लिए दिया था वो याद कर रहा था। फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स में जब मैं पेन नोट्स थे उसमें से पढ़ रही थी। क्वेश्चन हैं जैसे रिवाइज ये वाले टेंस मतलब ए एंड द कैसे यूज़ करना है। फिर मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए थे, मतलब 30 क्वेश्चंस थे मेरे, कम से कम 30 में से 19 क्वेश्चन सही गए थे मेरे। फिर इसके जैसे ये क्वेश्चन जो मैं लगाए थे, फिर हम आ गए फिजिक्स पे। फिजिक्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके क्वेश्चन इसके भी लगाए थे मैंने। जैसे ये रहे, इसमें मेरे ज़्यादा सही थे, इतने रिजल्ट नहीं थे मेरे। फिर मैं आ गई थी नर्सिंग एप्टीट्यूड पे अपना, मतलब फर्स्ट एड क्या होती है, हर चीज़ के बारे में, मतलब नर्सिंग में उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कर रहे थे। फर्स्ट एड में क्या क्या नहीं, क्या क्या काम होता है, किसने डिस्कवर करी थी वगैरह वगैरह। तो मैं अब देख रही थी, मेरा हो गया था ये सब। मैं यही देख रही थी कि मेरा टारगेट ना क्या क्या रहेगा। इससे लास्ट फिजिक्स हो गई थी मेरी, इंग्लिश हो गई, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गई, मेरी रह गई थी केमिस्ट्री में ना लास्ट में करी मैं रात में 7 बजे बैठी थी, 7 से 8:30 लास्ट। ये मैंने फिर करे थे, रिवाइज करा था पहले का था, मतलब लिखे थे, और मैं इसका रिवीजन करके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे जैसे ये और वांट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब। फिर आइडियल नॉन आइडियल, मतलब चैप्टर सही है, उसमें थोड़े बहुत MCQs में दिक्कत हो जाती है मोलैरिटीज वाले में, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है, और सब मतलब हो रहा है। फिर मैंने मतलब एक वीडियो लेक्चर देखा था उसका 11th क्लास का 3rd चैप्टर का, तो उसके थोड़े बहुत MCQs लगाए थे, मतलब फ़ोन में से लिखे थे, मतलब पूरी वीडियो देखी थी उससे जैसे सारे हैं जो मतलब दिखा रही हूँ ये सब, मतलब इनका रिवाइज करा था एक बार, कोई चीज़ कहीं रह ना जाए।
बस यही था आज का मेरा टारगेट। थैंक यू।